बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पठान वगैरह। और अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं पठान मूवी देखने। तो अभी हम लोग नीचे खड़े ओला का वेट कर रहे हैं, ऑटो का। तो ये रहा, ये देखिए। तो ये हाँ, लाइट कम हो गई थी। तो जा रहे पठान मूवी देखने ना, तो उसी हिसाब से उसने ये शर्ट पहनी हुई है। तो मैंने एक्चुअली उसको बोला कि तूने खरीदी है तो मूवी देखने जा रहे तो वही पहनना। तो बस अभी हम लोग बैठेंगे ऑटो में और उसके बाद देखते हैं। ठीक है, आगे का प्रोग्राम। पहले जाएंगे गेम जोन, गेम खेलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जा रहे डॉगी, एकदम नज़दीक आया। मुझे लगा मुझे ऐसे प्यार करने आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा डर गई। ठीक है, चलिए सीधा मिलते हैं वहीं पर। अभी बाय। बैठ चुके हम लोग ऑटो पे। इसका एक ही स्टाइल रहता है, यू यू यू। सो ऑटो पे बैठ चुके और ऑटो वाले भैया जो है वो फोन पे बात कर रहे हैं। तो आई थिंक लास्ट टाइम जिस ऑटो में बैठे हम लोग वही ऑटो वाले भैया है जी। एक पिक करो अपन, है ना। तो जीतू जो है वो सो रहा था, तो उसको उठाया जैसी गोदी में, वैसे उठ गया वो और स्टाइल मारने लगा। ठीक है, चलिए अभी सीधा मिलते हैं ओरियन मॉल में, फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या है। तो बस हम पहुंच चुके थे मॉल। और जीतू को मैं बोल रही थी जल्दी चल, क्योंकि गेम जोन में हमें गेम जो खेलना था। तो वो किस तरीके से चलता है और किस तरीके से भागता है, देखिए जैसे ये बच्चे इतने क्यूट होता है ना। मतलब मैं उसका ये ऐसे भागने वाला वीडियो देखती हूँ ना, देखिए कैसे भागेगा, ये देखिए। ऐसे बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, वो जो भागते हैं ऐसे थोड़ा सा बेंड होके, ये बस वैसे ही भागता है। और ये सच में यार, मतलब आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है ना, उनको सारी चीज़ें पता होती है। मतलब कभी ना मैं ऐसे चुपके से कैमरा ऑन करके मैं सब बता दूंगी। इनफैक्ट इसको ओवन चलाना भी आता है, कैन यू बिलीव। ये मतलब ओवन में चीज़ें रखता है। जैसे अगर कुछ फ्रिज से खाना निकाला है तो उसको उसने एक दो बार देखा है, तो वो ओवन में भी चीज़ें रखता है। अभी मैं किचन में काम, सॉरी बेडरूम में मैं काम कर रही थी और ये इसने ना ओवन में प्लेट रख दी, मतलब फ्रिज से निकाली हुई थी, उसमें भाजी वगैरह थी। तो वो उसने गर्म करने के लिए अंदर लगा दी 1 मिनट पे। कैन यू बिलीव गाइस, मतलब मैं सच में शॉक हो गई हूँ। ठीक है, और फिर मैं इससे अंदाज़ा लगा रही हूँ कि आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी जो है इतनी आगे बढ़ चुकी है, और इनके जो दिमाग है ना, आई स्वेयर, कहते हैं ना एकदम टॉप पे ये बच्चे चले जाएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि इनका दिमाग इतना है। बस यहाँ पे जीतू खेल रहा है एयर हॉकी। तो वो बोल रहा था बेचारे को हाइट नहीं हो रहा था, तो फिर वहाँ पे एक छोटा सा टेबल पड़ा था, तो उस टेबल पे चढ़ा। ये दोनों खेल रहे थे, ईशू और इनू, लेकिन उसको खेलना था तो वापस से स्वाइप किया और फिर उसको खेलने के लिए दिया। तो ये इस तरीके से खेल रहा है, देखिए बार बार। छोटा है ना, तो उस हिसाब से वो खेलता है। बस हम लोग यहाँ पे फिर अंदर जा चुके हैं मूवी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, देखिए पठान 5:45 का शो था। एवरेज है, मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। मतलब पर्सनली ये मैं अपनी राय दे रही हूँ, ठीक है। मुझे कुछ इतनी मज़ा नहीं आई। जो वेड मूवी देखने में मुझे जो एक्साइटमेंट थी और जो खुशी हुई थी ना, मतलब ऐसे लग रहा था पैसा वसूल हो गया। हालांकि वो टिकट की प्राइस इतनी नहीं थी, पर इस मूवी की टिकट की प्राइस जो थी ना, कि अ, आप यकीन नहीं मानोगे, 450 रुपये टिकट। ठीक है, तो मतलब मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये पिक्चर। और मैं ऐसे ना ज़्यादातर, मुझे मूवी वगैरह का शौक नहीं है। मुझे जब तक दिल पे ना लगे ना कि हाँ ये मूवी मुझे देखनी है, तब तक मैं कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाती मूवी के लिए। बट क्या कर सकते हैं, ओके ओके थी, मुझे कुछ नहीं लगी अच्छी। फाइनली हमने देख ली है पठान मूवी। अब इसका रिव्यू हम घर चल के देंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोग आगे पीछे चल रहे हैं। इस वजह से मैं अपनी पर्सनल जो टिप्पणी है मैं इसके ऊपर घर जाकर करूँगी, और इनू अपने तरीके से कुछ बोलेगा ज़बरदस्ती वाला। ठीक है। ये सारी जो चॉकलेट्स है हमने गेम जोन में जीती है, बस मैं वही शूट कर रही थी और आप लोगों को दिखा रही थी। तो बड़ी खुशी हो रही थी, जीतू को देख देख के खुश था वो काफ़ी, बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रहा जीतू। ओहो। और जीतू की हनी वगैरह हो चुकी है, मेरी भी हनी हो चुकी है। और मैंने ये देखिए, ये जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था ना, हेयर टॉवल।
अब मुझे बहुत हाँ हाँ तोड़ दिए सांगो। तो ये जो बटन है ना वो इन्होंने तोड़ दिया, मतलब इससे वो हाँ हाँ मुझे बोल रहे वो तोड़ दिए सांगो, मतलब सबको बता दो कि ये बटन तोड़ दिए। तो ये न्यू ईयर आया था और इससे ना कंबर झाड़ रहा था इनू, और उसका बटन दीवार से लग गया तो टूट गया। सो अब मैं यहाँ पर न्यू बटन लगाऊंगी बड़ा वाला, ताकि आसानी हो जाए। पर अब मुझे आसानी हो चुकी है, क्या पता है कि अब मुझे वही, मतलब जिस टॉवल से पोंछते वही टॉवल में, मतलब दूसरा टॉवल फिर उसको इतना बड़ा ऐसे रोल करो, तो ये आसानी हो गई। ये छोटू सा है और मेरे बाल भी छोटे तो ज्यादा बड़े नहीं है ना तो अब आसानी हो चुकी है। तो बस बाल तो मैं रोज धोती हूँ, तो अब ये हो चुका है। तो चलिए अब खिलाती हूँ जीतू को खाना। जीतू को भी नहला दिया है मैंने। जीतू ने हनी किया ना, काय स्टाइल मारतो रे सारखी सारखी तू। हाँ ये पता नहीं आजकल ऐसे स्टाइल मारने लगा ये ऐसे, है ना। तो आज से जीतू करेगा पढ़ाई। ऑनलाइन तो आ चुका है, बट जो कुरियर जो मतलब पार्सल जो देने आते हैं ना, तो वो मतलब पहचान की है। तो क्या क्या बच्चा बोल तो वो करना है। अच्छा, तो बस उसके पास ही है वो पार्सल। तो अभी वो कब लेके आता है मैं इंतजार कर रही हूँ। मतलब उसने पेमेंट कर दिया है, डिलीवर हो चुका है उसके पास, पर अब वो मेरे पास आएगा तो मैं पेमेंट करूंगी, फिर वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो बस वेट कर रही हूँ, और क्या आया है क्या मंगाया है वो मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। ठीक है चलिए अभी खिलाती हूँ जीतू को खाना, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय। सो फाइनली कुरियर आ चुका है, जीतू का पार्सल आ चुका है, और अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने उसके लिए क्या मंगाया है। क्योंकि एज देखिए बच्चों का खेलने का होता है, मैं मानती हूँ, पर खेल के साथ साथ इनको पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी जीतू स्कूल नहीं गया है, सो उसका एडमिशन अभी करेंगे, तब तक उसको कुछ तो आना चाहिए। हालांकि वो पोएम वगैरह सब बोल लेता है, 1 to 20 तक काउंट कर लेता है, ABCD बोल लेता है, संडे मंडे जनवरी फरवरी सब कुछ बोल लेता है, बट लिखने में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सो मैंने ये मंगाई है मैजिक बुक। इसके साथ आपको रिफिल्स वगैरह मिलती है, तो ये जो आप मतलब इसको रिपीट कर सकते हो। ये रिफिल जो है वो मतलब जो इंक है वो गायब हो जाती है अपने आप, ठीक है। तो आप इस बुक को अच्छे से वापस से यूज़ कर सकते हो, तो ये एक इसका फ़ायदा है। और बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, ओवरऑल मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी। तो मैं नहीं चाहती कि जीतू सिर्फ और सिर्फ खेल की तरफ ध्यान दे, तो साथ में पढ़ाई भी करे। तो फ्री टाइम में मैं अब उसको ये प्रैक्टिस भी कराती रहूँगी लिखने के लिए। हालांकि उसके पास बहुत सारी स्लेट्स है, पर वो इतना इंटरेस्ट नहीं आता। पर ये एक मुझे ये इसकी टेक्निक अच्छी लगी कि आप इसको रिपीट कर सकते हो और बच्चों को प्रैक्टिस भी हो सकती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अच्छी लगी तो। और जो पुराने, थैंक यू सो मच, लव यू। ये देखिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। दिख रहा है आपको, ये है जीतू का सेक्शन जो कि एज इट इज़ है, क्योंकि ये मैं यूज़ करती हूँ, लाइक मैं कपड़े निकालती हूँ मैं ही रखती हूँ। और नीचे है इनू का सेक्शन, देख सकते हो आप, वो उस दिन लगाया था उसके बाद ये हालत है। ये है हबी का सेक्शन, इनके भी कपड़े कुछ सही से नहीं लगे हुए, देख सकते हो आप। और ये है नीचे सारे टॉवल्स वगैरह, तो ये देखिए किस तरीके से। ठीक है अभी मुश्किल से मुझे लगता है 1 हफ्ता हुआ रहेगा। अब आते हैं इस कबर्ड में। ठीक है ये रहा मेरा सेक्शन एज इट इज, फोकस फोकस। ठीक है ये मेरा है, और ये है इशू का जो कि एज यूजुअल बिखरा हुआ है। और ये भी नीचे, ये देखिए ये भी इसके कपड़े हैं जो कि मेरे सेक्शन में गिरे हुए हैं। और ये है सारा, ओ माय गॉड दिख नहीं रहा लाइट। ये देखिए ये मेरे कपड़े लगे हुए हैं और ये है इशू का। सो अब बताइए हम क्या करें इन सब का सॉल्यूशन कुछ।